आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज ये वीडियो अब तक पहुंची है जो कि कल से अधिक मास है, तो आज कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए और ये पहुंची है तो आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मास जो पुरुषोत्तम मास कल 17 तारीख से बैठ रहा है, जो 1 महीने का होता है, जिसे हम अधिक मास और मल मास भी बोलते हैं। तो ये महीना कितना महत्वपूर्ण है और कितना मतलब महान माना गया है, इसे महान बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हमारे एक पूजा पाठ मंत्र जप तप जो भी हम करते हैं, दान पुण्य, उसका 1000 गुना फल हमें मिलता है। और ये क्यों? क्योंकि ये महीना एक मतलब अपवित्र होते हुए भी ये बहुत बड़ा पवित्र महीना माना गया है। और ये क्यों ऐसा है इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, पर अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि देखियो जितना मैंने पढ़ा है और जितना हम लोग को पता है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ये वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण है कि अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास हम जिसे कहते हैं, जिसे हम मल मास भी कहते हैं, तो ये हिंदू पंचांग के अनुसार 3 साल में एक बार आता है। और यह महीना जो है कि वो उसका अलग अलग महत्व दर्शाता है। यह महीना क्या है? चंद्र और सौर में अंतर। हिंदू कैलेंडर चंद्र गणना 29.5 दिन का महीना पर आधारित होता है। अब तक कहते हैं अपने एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो 10 और 11 दिन का जो मतलब अंतर आता है, उस अंतर को पूरा करने के लिए जो अलग से ये महीना बना, तो हर तीसरे वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है और उसे हम अधिक मास यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे हम 12 नहीं 13 महीने माने जाते हैं। और अब इस वक्त क्या होता है, जो सूर्य नारायण होते हैं वो किसी भी दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते, यानी कि संक्रांति नहीं होती है। और हम उस मास को मल मास कहा जाता है, क्योंकि सूर्यदेव उस टाइम में थोड़े से मलिन हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा उनकी रोशनी में फर्क हो जाता है। और क्योंकि सूर्यदेव अपना स्थान नहीं बदलते, यानी संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इसे मलिन यानी अशुद्ध माना जाता है। इसलिए इसे मलिन यानी मल मास कहा गया है। इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं होते, जैसे शादी वगैरह जो भी शुभ कार्य होते हैं वो इस मास में नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखें कि हमारे जो पुराने लोग थे या पुरानी कथा के अनुसार इस पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये इस मास के दौरान क्या होता है, किसी भी देवी देवता ने इस मास को अपनाने से मना किया, तभी विष्णु भगवान ने कहा कि इस मास को मैं अपना नाम दूंगा। यानी कि भगवान विष्णु का एक नाम है पुरुषोत्तम, यानी कि भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम दिया। ठीक है, तो इस मास के कोई देवता नहीं थे, इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम पड़ा, यानी विष्णु जी ने इन्हें अपना नाम दिया। तो इस महीने को विष्णु जी ने अपना नाम दिया, इसलिए इस महीने के अधिपति बन गए ये। और भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम है, इसीलिए हम इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब इस मास में दान पुण्य व्रत जप पूजा फल मतलब अन्य 1000 ज्यादा हमें मिलता है, और ये एक मोक्षदायिनी व्रत माना गया है। इस महीने विष्णु भगवान की पूजा होती है। इस महीने में विष्णु भगवान जी की पूजा होती है, तो हमें विष्णु जी के मतलब पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, और पीपल वृक्ष और तुलसी वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। और आप विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता और श्री भगवान विष्णु मद भगवत विष्णु पुराण का भी पाठ करना चाहिए, और इसे बहुत ही शुभदायी माना गया है। तो चलिए अब मैं आपके साथ में ये तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। अब मैं बताती हूँ कि इसके कौन कौन से दान रहते हैं। वैसे तो इस महीने जो भी हमारी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए, और श्रद्धा के अनुसार ही दान करना चाहिए, अपने ऊपर लोड लेके नहीं करना चाहिए। ईश्वर का नाम हम अच्छे मन से ले और शुद्ध भाव से ले, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात है हमेशा दया प्रेम, किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु उससे हम अगर जीव जंतु की हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमारी सोच शुद्ध रखनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसमें हमें क्या क्या दान करना चाहिए। हम इच्छा अनुसार हम बहुत कुछ दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी अनाज यानी कि किसी भी अनाज को दान कर, कभी चावल गेहूं वगैरह जो भी है आप जरूरतमंद को दे सकते हैं। आप गाय को घास खिला सकते हैं,
इस तरह से मतलब दूध का दान करना ये बहुत माना गया है। लेकिन मैं हमेशा ये बताती हूँ कि कासे का दान बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पूरे महीने कुछ दान नहीं कर सकते, सिर्फ तो पूजा जप तप मंत्र का जप कीजिए। अंतिम दिन आप इसमें दीप दान और ये कासे का दान दोनों में से एक आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको दान के बारे में बता दूं कि हम दान करना है तो हमें क्या करना है। 2 कासे के बर्तन लेने हैं, चाहे आप छोटी सी वाटी ले लें या बड़ा प्लेट ले, जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से। और आप 13 मालपुए बनाएं गुड़ के, 33 मालपुए बनाएं। और वो जो आप मालपुए बनाते हैं तो आप क्या करना है कि वो जो एक कासे के बर्तन में मालपुए रख दें, उसके ऊपर दूसरा कासे का बर्तन ढक दे दें और वो 33 मालपुए जो है 33 मालपुए हैं और उसको पीले या लाल कपड़े से उस बर्तन के ऊपर ढक के फिर उसे बांध के बना के आप विष्णु मंदिर या आप किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, राधे कृष्ण मंदिर, श्री राम जी के मंदिर, क्योंकि रूप तो एक ही है। आप जहाँ आसपास में जो मंदिर हो, शिव मंदिर जो भी आप उधर आप ले जाके उसे रख सकते हैं, दे सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको दीपदान। दीपदान का मतलब होता है कि या तो आप रोज ही सुबह नहा धो के आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं, वहां पे एक रोज राई के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष में हमेशा भी तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। तुलसी वृक्ष में घी का दीपक जलाना चाहिए। तो आप सुबह उठ के उसका नित्यादि अपना कार्यक्रम करके सुबह 9 बजे से पहले आप पीपल के पेड़ की पूजा करके वहां पे रोज सरसों के तेल का दीपक जलाएं और तुलसी माँ की पूजा करें। और विष्णु भगवान का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका आप जप